रावण को हराने वाले सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी ने ही हराया था, मारा था। लेकिन उन्होंने रावण को क्यों नहीं मारा? और आप जानते हैं इस बात को, परशुराम स्वयं भगवान के अंशावतार है। तो एक भगवान के रहते दूसरे भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि परशुराम की मान्यता यह है कि समाज को सुधारने के लिए, समाज को चलाने के लिए शस्त्र की जरूरत है। मैं मानती हूं कि शस्त्र की जरूरत भी है, सनातनी भी इस बात को ध्यान दें, क्योंकि हमारा धर्म हमें प्रेम संभाव सिखाता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि एक हाथ में माला हो तो दूसरे में भाला भी हो। यदि विधर्मी हमारे सनातन धर्म पर आज पहुंचाए, यदि कोई हमारे राम जी को धिक्कारे तो एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे में भाला। और अगर हमारे यहाँ शस्त्र की परंपरा न रही होती, भगवती के आप स्वरूप को देख लें, अगर एक भगवती का वरद हस्त है तो फिर एक हाथ में त्रिशूल भी है, एक में गदा भी है, एक में तलवार भी है, और मैया सिंह की सवारी भी कर रही है। यानी शस्त्र परंपरा, किसी भी देवी देवता को देखो उसके हाथ में एक शस्त्र जरूर विद्यमान। लेकिन परशुराम जी सोचते हैं कि दुनिया को झुकाने के लिए सिर्फ शस्त्र की ही जरूरत है, पर राघव कहते हैं दुनिया को झुकाने के लिए शस्त्र की नहीं, शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र के आधार पर यदि व्यक्ति जुड़ेगा तो निश्चित। और दूसरी बात, परशुराम जी की लड़ाई जातिगत लड़ाई थी। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारा, लेकिन रावण को कभी देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि रावण जाति से ब्राह्मण था। और राम जी की लड़ाई कोई जातिगत लड़ाई नहीं, बल्कि बुराई की लड़ाई है। और बुराई की लड़ाई भगवान श्री राम की है। इसीलिए एक भगवान के होते दूसरे भगवान की जरूरत पड़ी।